हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद में जीएस। आज मैं चर्चा करने वाला हूं, बहुत ही ट्रेंडिंग विषय है सीएए। मतलब क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो जिसको नागरिकता संशोधन अधिनियम कहते हैं। ये 2019 की बात मैं कर रहा हूं और यह अधिनियम ऐसा नहीं है कि पहली बार इसमें संशोधन किया गया। मित्रों, इसमें कई बार संशोधन किया गया है और यह मुख्य नियम जो है यह 1955 का नागरिकता अधिनियम है। और इसमें संशोधन करके इसमें कुछ अलग प्रावधान बनाए गए हैं, जिसकी चिंता सिर्फ ये नहीं है कि आज की तत्कालीन जो सरकार है, भाजपा सरकार, यही इस पर चिंता व्यक्त की है। इसके पहले जो अन्य सरकारें थी, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी थे, उसके बाद इंदिरा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री महनीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी इस पे चिंता व्यक्त कर चुके हैं। और वो भी चाहते थे कि जो मेरे पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वह भारत में आए और नागरिकता लेकर के सकुशल रहें। जो वहाँ पे प्रताड़ित हो रहे हैं वह भारत आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये भाजपा सरकार कर रही है, ये किसी एक सरकार की बात है। देखिए, जो देश के लिए सोचता है, जो जन के लिए सोचता है, तो वो हर सरकार में रहेगा, वो सोचेगा और यही चल करके आगे आए। मित्रों, इसके लिए जब ये कानून बनाया गया तो 10 दिसंबर को मित्रों 2019 में यह लोकसभा में लाया गया और देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी थे उनके द्वारा यह पेश किया गया और 10 दिसंबर को यह पूर्ण बहुमत से लोकसभा में पारित होता है और दूसरे ही दिन ये राज्यसभा जाता है और वहां भी यह क्या होता है, पूर्ण बहुमत से पास हो जाता है। और फिर तीसरे दिन यह 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाता है और वहां भी यह पास हो जाता है। मित्रों, कोई अड़चन नहीं आती। लेकिन उस समय देखा गया था कि बहुत ही प्रोटेस्ट किया गया था, बहुत ही विरोध इस कानून का हुआ था। मित्रों, जैसा कि इसमें नियम जो था वह था कि जो हमारे 3 पड़ोसी मुल्क हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उन देशों के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जैसे कि हिंदू हो गए, पारसी हो गए, ईसाई हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए और सिख, ये 6 धर्मों के मतावलंबी जो हैं, वह अगर वहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं, यदि वहाँ पे वह अपने आप को महफूज नहीं समझ पा रहे हैं, अपने आप को वो वहाँ पे कह सकते हैं भयाक्रांत समझते हैं, तो वह भारत में आ सकते हैं। उनका भारत में स्वागत है और उनको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन उसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं। ऐसा नहीं कि आएँ और तुरंत लेकर के चले जाएं। तो मित्रों, ये था। लेकिन उसमें प्रोटेस्ट की मुख्य बात ये थी कि मुस्लिमों को ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है, जो मुस्लिम आ रहे हैं वहाँ से उनको क्यों यहाँ पे जगह नहीं दी जा रही। जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हैं कि भारत के ही टुकड़े ये तीनों देश हैं और भारत से ही अलग हुए हैं और तीनों देशों को मुस्लिम के लिए ही निश्चित रूप से प्रदान किया गया था कि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होगा। और जब उनके लिए एक देश दे दिया गया है तो उनको फिर अपने देश में रखने का कोई औचित्य नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अपने देश के मुसलमानों को, अपने देश के मुस्लिमों को यहाँ से भगाया जा रहा है। वो तो रह ही रहे हैं, वो यहाँ के पूर्ण नागरिक हैं और उनके पूर्ण अधिकार उनको मिले हुए हैं। लेकिन जो बाह्य देशों से, दूसरे देशों से आना चाहते हैं, उनके लिए अगर एक देश दे दिया गया है तो उनको नहीं बुलाया जा रहा है, उनको नहीं यहाँ रहने की अनुमति दी जा रही है। जैसा कि इसका वजह भी है कि रोहिंग्या मुस्लिम जो आप देख रहे हैं वो भारत में आते हैं, घुसपैठ करते हैं और अनर्गल गतिविधियों में शामिल रहते हैं, जिससे भारत की बहुत बड़ी धन और जान माल दोनों प्रकार की हानि होती है। मित्रों, तो इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए, इसी को ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने ऐसा एक कानून में संशोधन किया और यह कानून संशोधन यही है कि जो अन्य देश से, ये तीनों देश से आएंगे, पड़ोसी हमारे शरणार्थी आएंगे, जो प्रवासी नागरिक आएंगे, उनको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुरंत दी जाएगी, इसके लिए भी कुछ बिंदु बनाए गए। मित्रों, जैसे कि पहले ये होता था कि बाहर देश से जो प्रवासी नागरिक आते थे उनको 11 वर्ष भारत में रहना होता था, फिर इनको क्या होता था, नागरिकता दी जाती थी। तो 11 वर्ष तक वो लावारिस कहे जाते थे। लेकिन अब क्या है कि अगर वो आते हैं भारत में और 5 वर्षों तक रह जाते हैं तो उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। मित्रों, उसके बाद उनको यहाँ की सारी जो आधारभूत सुविधाएं हैं वह सब कुछ प्रदान की जाएगी। चूंकि नागरिकता प्राप्त होते ही आप भारतीय नागरिक हो जाएंगे और जो भारतीयों के साथ सलूक किया जाता है, भारतीयों के लिए जो सुविधाएं हैं वह आपके लिए भी क्या हो जाएंगी, सुविधाएं पूर्ण रूप से मिलने लगेगी। इस प्रकार से ये सीएए कानून है। मित्रों, यह कानून आज का नहीं है, 1955 का ये जो कानून है इसमें कई बार संशोधन किया गया और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें कई बार इसका वाचन करते हैं, पाठन करते हैं। इसके बाद यह निर्णय लिया जाता है कि यह कैसा है।
मेरी नज़र से तो मित्रों मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि यह कानून देश के लिए हितकर है, देश के लिए उपयोगी है। बट नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि मेरे भी यूट्यूब चैनल पे आकर के कुछ अनाप-शनाप बोल सकते हैं, बट कोई बात नहीं है। अगर देश हित की बात होती है तो 2 शब्द सुन लेने में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी कहा जाता है कि सुनाने वाले सुनाते रहेंगे और अच्छे कार्य होते रहेंगे। तो मित्रों कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि आप सुना रहे हैं, लेकिन अगर वास्तविकता ये देखी जाए, सीएए कानून देश के लिए बेहतर है। इसमें किसी प्रकार से किसी भी भारतीय नागरिक की, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, हिंदू हो, जैन हो, पारसी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, किसी भी धर्म का मतावलंबी हो, उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं, जो घुसपैठियों का साथ देना चाहते हैं कि मुस्लिमों को लाया जाए, रोहिंग्या मुस्लिमों को लाया जाए और भारत को तबाह किया जाए। तो ऐसे मंसूबा रखने वाले लोगों का निश्चित रूप से खात्मा होना चाहिए और वह होकर रहेगा मित्रों। यही था ये सीएए कानून 2019। यदि आपको लगता है कि मैं जो जानकारी आप तक पहुंचाए वो सही और सटीक है, तो फिर आप सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।